वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय नहीं स्कंद एक अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्त्या आत्मप्रसादनीम्। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्ति आत्मप्रसादनीम्। अतो वै कवयो अतो वै कवयो नित्यं नित्यं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मप्रसादनीम्। चलिए कौन पढ़ेगा? फटाफट हाथ उठानेगा, फटाफट हाथ उठानेगा। हरे कृष्णा फटाफट प्रभु पढ़ो। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण पढ़े। अतो वे कवयो नित्यं भक्ति परमया मुदा वासुदेवी भगवती कुर्वन्ति आत्मप्रसादिनम्। हरे कृष्ण। बोले मोहित पढ़ो, यशिका माता जी पढ़िए मोहित के बाद। अतो हरे वे कवयो नित्यं भक्ति परमया मुद्दा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मप्रसादिनम्। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्तया आत्मप्रसादिनीम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। अतः अतएव वै निश्चय ही कवयः सारे अध्यात्मवादी नित्यम अनादिकाल भक्ति भगवान की सेवा परमया परम मुदा अत्यंत प्रसन्नता के साथ वासुदेवे श्री कृष्ण में भगवती भगवान कुर्वन्ति करते हैं आत्मा को प्रसादनी जो प्रमोदित करने वाली है। अतएव निश्चय ही सारे आध्यात्मवादी अनंत काल से प्रसन्नता पूर्वक भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है, प्रत्यक्ष रूप से उदित करने वाली है। हाँ, तात्पर्य यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है। श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा भगवान के अन्य हजारों श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समकालिक रूप हैं। जीवात्माएं भगवान से पृथक हुए उनके भिन्नाश है। अतएव भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति भाग लेते हैं। वे उन उच्च आध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षण है जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती है जितनी की ब्रज भूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार यथार्थ हमें प्रकट होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व में सूर्य उदय होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण ललिता श्रीविशाखान्तांश नमोऽंशपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय निकालकर भागवतम क्लास में आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से जब मैं भागवतम क्लास लॉग इन कर रहा हूँ तो मुझे एक चिंता दिख रही है कि दिन ब दिन भक्तों की संख्या कम होती जा रही है ना। तो इसके लिए आप लोगों का प्रचार बंद हो गया है। मेरा निवेदन है, प्रचार करिए। यदि आप प्रचार नहीं करेंगे तो भक्ति के स्वाद को तुरंत चखना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, हम भक्ति करते हैं तो हमको भक्ति का स्वाद चखना। तो भक्ति का स्वाद चखने का सबसे बेस्ट आसान तरीका है कि लोगों को कृष्ण से जोड़िए और पुस्तक वितरण करिए। ये दो चीज इतना पावरफुल है कि भक्ति के स्वाद को तुरंत चख सकते हो। ऑब्वियसली हरिनाम है, महाप्रसाद है और भक्तों का संग है, कीर्तन है, ये सब है। लेकिन इमीडिएटली समझना है व्हाट इज द पावर ऑफ भक्ति। एक व्यक्ति को कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करें। और बेस्ट है अगर हर रोज एक को जोड़े तो इसके लिए हम कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा निवेदन है, आप सभी बहुत पावरफुल डिवोटीज हैं। मैं तो थोड़ा बहुत प्रयास करता हूँ पर इतना प्रचार कर नहीं पाता हूँ। पर मुझे लगता है कि यदि आप लोग प्रयास करेंगे तो आप लोग ज्यादा प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। तो यहाँ पे बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, एक मिनट। हाँ, ये भाई, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये जो शब्द आया है अतवय, अतवय मतलब इसलिए है। तो ये अतवय के पहले कुछ श्लोक हैं, उसको मैं पढ़ता हूँ, है ना। नवजोत प्रभु वापस से जरा स्क्रीन शेयर करेंगे। यस प्रभु, एक सेकंड में करता हूँ। हाँ। और श्लोक संख्या 14 से ले लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे। जल्दी करिए, समय बीत रहा है, शुभ वेला बीती जा रही है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम राम। हाँ, तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि बहुत सुंदर बता रहे हैं कि अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। नेक्स्ट श्लोका आगे कह रहे हैं, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। कर्म ही खत्म कर देंगे भगवान आपको। आगे कह रहे हैं कि हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव होता है। ये तो प्रहलाद महाराज भी कहते हैं। आगे कह रहे हैं, प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्ति की सेवा करने से हृदय के सारे दुख पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं, लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिसकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से विलुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब विज्ञान। आगे
हरी हरी। हाँ, इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। ओके, स्टॉप इट। तो अभी देखिए, ये जो इतने सारे हमने बेनिफिट पढ़े श्लोक संख्या 14 से लेकर अभी तक का, अगर आपको पढ़ना हो तो वापस रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी। तो ये जो हमने 14 संख्या श्लोक से लेकर 21 संख्या श्लोक तक हमने पढ़ा, तो इसमें इतने सारे फायदे दिखाए गए कि कर्म खत्म हो जाएगा, भक्ति मिलने लगेगी, हृदय से काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो जाएगा, इतना सारा फायदा है। और वो क्या कह रहे हैं, भक्ति जो है, भक्ति का प्रभाव इतना है कि हृदय से ऑलमोस्ट सारे अनर्थ समाप्त हो जाए। उसके बाद आज का कहते हैं अतः वै कवयो नित्यम, इसीलिए कवयो नित्यम। कवयो का मतलब होता है जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञान को केवल ज्ञान से नहीं, ज्ञान को विज्ञान से समझते हैं। तो अतः वै कवयो नित्यम, इसीलिए नित्यम करते हैं। कौन करता है? जो बुद्धिमान लोग है। क्या करते हैं? कवयो बोलते रहते हैं। क्या करते हैं? भक्तिम परमयामुदा, वो ऐसी भक्ति का वर्णन करते हैं जो भक्ति क्या है? परमयामुदा, परम आनंद देने वाली है। और मुदा का मतलब होता है ना, वो हृदय में गुदगुदी होती है ना, आनंद ऐसा अनुभव होता है, उसको बोलते हैं मुदा, परमया मुदा। तो भक्तिम परमया मुदा वासुदेव भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनी। और किसकी भक्ति करना है? कौन से बाबा की भक्ति करनी है? कौन से पीर फकीर के पास जाना है? कौन से फेमस यूट्यूब वाले और क्या कहते हैं इंस्टाग्राम के रील वाले बाबा के पास जाना है? नहीं, कहाँ जाना है? वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनी, ऐसी भक्ति को करना है जो भक्ति क्या है? वासुदेव भगवान की भक्ति है। क्यों ऐसी भक्ति करनी चाहिए? क्योंकि ये भक्ति क्या है? ये भक्ति है आत्म प्रसादनी, ये आत्मा को प्रसाद है। ये क्या है? ये आत्मा को उदित करता है, आत्मा को जगाता है। बाकी जो भी भगवती भक्ति करते हैं लोग, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा फील गुड होता है, थोड़ा मन शांत होता है, लेकिन आत्मा जो सोया हुआ है अनंत काल से, उसको जगाने के लिए यदि कोई भक्ति का उपयोग है तो वो केवल एक भक्ति है, वो है वासुदेवे भगवती। इसीलिए बहुत सुंदर श्लोक भागवतम में और आता है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, ये भगवान वासुदेव की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति योग प्रयोजितः, और इससे क्या होता है? जनयति आशु वैराग्यम, बहुत जल्दी मिलता है। क्या मिलता है? आशु मतलब जल्दी। क्या मिलता है? जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चत अहेतुकम, क्या मिलता है? तुरंत मिलता है। क्या? हम तुरंत वैराग्य मिलता है, तुरंत ज्ञान मिलता है, और भगवान कृष्ण की अहेतु की भक्ति प्राप्त होती है। किसकी भक्ति करने से? भगवान कृष्ण की भक्ति करने से। और तात्पर्य प्रभुपाद जी पूरी तरह से ठोक के बोल रहे हैं कि केवल कृष्ण और बलराम की जो भक्ति है, या जो गौर निताई की भक्ति है, या जो राम लक्ष्मण की भक्ति है, केवल ये भक्ति में इतना पावर है, और किसी की भक्ति नहीं। तो इसीलिए, और ये कैसा है? आत्म प्रसाद नहीं, आत्मा को प्रसाद देने वाला है भाई। हम लोग तो बोलते महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजम विश्वासने जाए। जिनका बहुत थोड़ा सा पुण्य है, उसको भगवान के प्रसाद में विश्वास नहीं। पुण्य है लेकिन बहुत थोड़ा सा है। बड़ा बड़ा अमीर आदमी है, बड़ा फिलोसोफर है, बड़ा साइंटिस्ट है, बड़ा क्या बोलते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक के रील वाला साधु है, लेकिन भगवान के प्रसाद में उसको श्रद्धा नहीं होती। कई बार लोग बोलते हैं अरे प्रभु की प्रसाद देता, कितना दिया? प्रसाद बोलते हैं। इस्कॉन में प्रसाद मतलब लाओ भर के महाभोग, राजभोग थाली। 10-12 प्रकार की सब्जी रहेगी, राइस रहेगा, दाल रहेगा, पकौड़ा रहेगा, समोसा रहेगा, स्वीट समोसा रहेगा। अभी ठीक है, अभी लालच आ जाएगा आप लोग को, इसके लिए ज्यादा नहीं। बट प्रसाद का मतलब ऐसा होता है भर के खाओ,
आनंद में खाओ, दबा के खाओ, उसको प्रसाद बोलते हैं। प्रसाद का मतलब नहीं नहीं नहीं, इतना, अरे इसको क्या प्रसाद बोलते हैं? इतना सा क्या है? हाँ? इतना तो तंबाकू खा जाता है, प्रसाद इतना सा क्यों चाहिए? इतना तो गुटखा खाता है आदमी। हाँ? जिसका जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। हाँ? मैं कुछ दिन, 2 दिन या 3 दिन पहले कुछ वर्कर लोग हैं तो कारखाने में काम करते हैं, तो मैंने उनको पूछा कि तुम जो तंबाकू खाते से पेट भरता है, ये तो तुम गुटखा खाते पेट भरता है? बोलते नहीं भरता। खाते क्यों? ऐसा तो पूरी दुनिया में लोग हल्ला करते हैं, प्रसाद की खाते हो, प्रसाद की खाते हो, प्रसाद से क्या पेट भरता है? प्रसाद से तो पेट भरता है भाई, उनको समझ में नहीं आता होता, इस्कॉन में आ जाए। लेकिन तंबाकू से पेट भरता है, गुटखा से पेट भरता है, दारू से पेट भरता है, कि जुआ सट्टा खेलने से मन भरता है? नहीं भरता है। खेलते हैं पगले की तरह। क्यों करते हैं भाई? दुनिया कर रही है पागलों की तरह, हम करेंगे पागलों की तरह। हाँ? मेरे पास एक बहुत अच्छा कोट आया है 2 या 3 दिन पहले, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ? बड़ा सटीक है। कि अभिनेता गुटखा खाने को बोल रहे हैं और क्रिकेटर जुआ खेलते हैं। बताइए, जिनको हम अपने समाज का आदर्श समझते हैं, ऐसे अभिनेता, नेता, अभिनेता जो दारू पीते हैं, दारू पीने के लिए बोलते हैं, सिगरेट पीने के लिए बोलते हैं, गुटखा खाने के लिए बोलते हैं, तंबाकू खाने के लिए बोलते हैं, और जो क्रिकेटर हैं, हाँ, जिनके लिए लोग पागल हैं, हाँ, और उनके लिए चीयर अप करने जाते हैं मैदान में और टीवी के सामने, वो लोग बोलते हैं जुआ खेल। तो समाज क्यों गंदा नहीं होगा? और लोगों को लगता है इससे आनंद मिलेगा। आनंद नहीं मिलेगा भैया। क्या होगा पता है? अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, वही होगा। ठीक है, शुरू कर रहा हूँ अभी। तो आत्मा का मतलब, आत्मा, सबसे पहला आत्मा के 3 मतलब होते हैं। आत्मा मतलब अपना, आत्मा मतलब अपना। तो अपने में 3 चीज आती है। एक आता है शरीर है हमारा, एक है हमारा मन, और एक है आत्मा। आत्मा मतलब हम। तो ये तीनों चीज है। तो ये तीनों चीज में जो जब भक्ति की बात होती है, तो भक्ति की बात में ये तीनों का पोषण होता है। भक्ति इतना ज्यादा, भक्ति इतना छोटा वस्तु नहीं है कि थोड़ा सा दाल में जो हम ऊपर से धनिया या जीरा डालते हैं, केवल उतना भक्ति करना है। नहीं, भक्ति वैसा नहीं है। भक्ति पूरी की पूरी दाल है। और जो ऊपर से जीरा डालते हो ना, या ऊपर से जो धनिया डालते हो ना, वो है हमारे संसार का भौतिक भोग। असली भक्ति का मतलब पूरा दाल, पूरा सब्जी, वो भक्ति है। हमारे जीवन का भक्ति का महत्व कितना होना चाहिए? भक्ति मतलब कंप्लीट, एवरीथिंग इज भक्ति। हाँ, तो फिर भौतिक भोग, भौतिक भोग जो ऊपर से हम धनिया डाल रहे हैं ना, उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ? नहीं तो आप व्यक्ति दुखी रहे, नहीं तो व्यक्ति तो आपके जीवन का हर काम, आपको कान से सुनने वाला काम, आपको आंख से देखने वाला काम, आपको मुंह से बोलने वाला, सुनने वाला, मुंह से बोलने वाला, खाने वाला काम, या क्या बोलते हैं, स्वाद लेने वाला काम, नाक से सूंघने वाला काम, बुद्धि से सोचने वाला काम, हाथ और पैर से करने वाला काम, जितने काम है सब जो है भक्ति के, भक्ति के ही होने चाहिए, और किसी के। तो फिर जो इंद्रिय तृप्ति है, भोग विलास है, उसका तो थोड़ा सा करो, भगवान की परमिशन लेकर मना कौन कर रहा है? अरे भाई, पूरा प्लेट प्रसाद तो आप ही खाओगे, भगवान के सामने 10 मिनट रखने में कौन नुकसान हो जाएगा? एक बार हमारे मंदिर में आनंद कृष्ण गोसाई महाराज है, महाराज बोल रहे हैं अगर रोज भगवान को प्लेट लगाने लगे भोग, और भगवान एक प्लेट साफ करने लगे, तो कोई भोग नहीं लगाएगा। हाँ, कोई भोग नहीं लगाएगा। लेकिन भक्त लोग भोग लगाते, चलो एक प्लेट भोग लगाना नाम के लिए भगवान के सामने रखते, तो मिलेगा प्रसाद, खा लेंगे। तो भगवान इतने दयालु है, भगवान इतने दयालु है कि जो हम भगवान को भोग देते हैं, भगवान वो खाते भी नहीं, लेकिन भगवान खा भी लेते हैं। तो इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदा भेद। ये भगवान स्वीकार करके भी वो दिखता है कि स्वीकार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी स्वीकार हुआ है। स्वीकार हुआ कैसे पता चलेगा? तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भुंजनते ते अगम पापम ये पचंती आत्म कारण। तो जो लोग अपने लिए बना के खाते हैं, वो क्या होता है? वो लोग पाप खाते हैं। लेकिन जो भगवान को भोग लगाते हैं, वो क्या होता है? यज्ञ शिष्टाशिना संता मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। के भगवान यज्ञ पुरुष को अगर भोग लगा के खाते हैं, तो क्या होता है? हमारे हृदय का कलमश खत्म हो जाता है।
कैसा? सर्व कलमश है, सारे कलमश खत्म हो जाते हैं। कलयुग के जितने कलमश है प्रसाद खाना शुरू करिए। तो आत्मा का जो तुष्टि है, जिसमें चाहे मन की बात हो, चाहे शरीर की बात हो, चाहे आत्मा की बात हो, ये तीनों के तीनों जो है संपूर्ण रूप से तुष्ट होते हैं। कब? जब आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हो। और भक्ति का मतलब लाइफ के हर एक्शन में हमारा भगवान कृष्ण का भक्ति दिखना चाहिए। आपके चलने में, आपके बोलने में, आपके खाने में, आपके उठने में, आपके बैठने में, आपके देखने में, आपके सुनने में, आपके बोलने में, हर चीज में कृष्ण की भक्ति दिखनी चाहिए। उसको भक्ति बोलते। भक्ति का मतलब ठीक है, तिलक लगा लेते हैं, ओम जय जगदीश हरे टिंग टिंग टिंग, ओम जय जगदीश हरे, ये भक्ति थोड़ी है। तो नाम के लिए ऊपर से धनिया डाल रहे हो पूरे इंद्र तृप्ति की दाल में। भक्ति का मतलब पूरी दाल। और भोग करो, भगवान की परमिशन लेके मना करो। तो जो जो हमारे पोषण होता है, हमारे भक्ति का जो पोषण होता है वो तीन तरीके से होता है। हाँ, तीन नहीं, एक्चुअली चार तरीके से, लेकिन तीन तरीका बताया है प्रभुपाद जी का लेक्चर में सुना था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं बॉडी, मेंटल, बॉडीली, मेंटली और स्पिरिचुअली। तीन तरीके से भक्ति से पोषण होता है। हमारा शरीर सुंदर होता है, अच्छा होता है, स्वस्थ होता है। हमारा मन जो है शांत होता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, प्रभावित होती है, और आध्यात्मिक प्रगति। तो भक्ति का मतलब नहीं होता है, जैसे जिनको भक्ति का ज्ञान नहीं है वो लोग कहते हैं कि भक्ति का मतलब क्या होता है। भक्ति का मतलब अरे थोड़ा बहुत कर लो, भगवान का नाम मात्र कर लो, उसको भक्ति बोलते हैं। भक्ति ऐसा नहीं। आप बहुत सारा बढ़िया घर में 30, 35, 40 रोटी बनाओ ताकि घर के लोग खाएं, और भक्ति का मतलब थोड़ा सा एक रोटी गाय को खिलाना। क्यों? गाय का पेट एक रोटी से भरेगा। तो लोग ऐसे भक्ति करते हैं। भक्ति ऐसी नहीं। भक्ति मतलब पूरा का पूरा कृष्ण का है। जितना रोटी बनाया पूरा रोटी कृष्ण को भोग लगा। कहने का अर्थ है कम से कम जो कृष्ण खाते हैं, एक व्यक्ति जितना खाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं 16 साल का लड़का जितना खाता है ना कृष्ण को, उतना भोग लगाना चाहिए। और 16 साल के लड़के को भूख बहुत लगती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को भूख बहुत लगती है, तो भगवान को अच्छे से खिलाना चाहिए। कम से कम 4-5 रोटी, अच्छे से बाउल भर के राइस, उसके अंदर बढ़िया से घी डाल के, उसकी दाल, उसके बाद सब्जी, उसके बाद और भी बाकी आइटम आप डाल सकते हैं। मैं बताऊंगा तो फिर आप दुखी हो जाएंगे कि प्रभु जी हम इतना तो बना नहीं पाते हैं। तो ठीक है, जितना बनाते हो उतना करो, लेकिन भगवान का जो प्लेट है भरा भरा रहना चाहिए। हाँ, ऐसे भगवान को देना चाहिए। तो हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन की जो सारी परिस्थितियां हैं, हमारे जीवन के सारे कार्य भरे भरे होने चाहिए। हाँ, लेक्चर सुनना है और रीडिंग करना है, और क्या कहते हैं, लेक्चर किसी को देना है, किसी को प्रचार करना है। हाँ, और क्या कहते हैं, जप करना है, और भक्तों का संग लेना है, आरती करना है। पूरा दिन का एक्टिविटी जो है भक्ति में इंक्लूड होना चाहिए। ये नहीं चलो ठीक है सुबह गए मंगला की संसार दावा लोगा, फिर 2 घंटा जब कर लिए, फिर थोड़ा प्रसाद ले लिया, भागवत बस, अभी पूरा दिन तो इंद्रिय तृप्ति है भाई। नहीं, पूरा दिन इंद्रिय तृप्ति नहीं है, पूरा दिन सेवा। इसीलिए ब्रह्मचारी जीवन बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन में सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम होता है और उसके बाद पूरा दिन सेवा होता है। लेकिन यदि आप कहोगे प्रभु जी हम तो ब्रह्मचारी बन नहीं सकते, खासकर माताएं बोलेगी कि प्रभु जी हम तो ब्रह्मचारी बन नहीं सकते, तो हम क्या करें? तो आप वैसा नियम पालन करो, अपने घर में ही परिस्थिति उत्पन्न करो। घर में सुबह जल्दी उठो, भगवान का पूजा करो, उसके बाद बैठकर जप करो, उसके बाद जप करने के बाद आपका जो घर का काम वगैरह है, साफ सफाई, ये सब आप कर रहे हो, उसके बाद पूरा दिन भगवान का कुछ ना कुछ सेवा करो, रीडिंग करो, हियरिंग करो, चैंटिंग करो, अपने 1-2 मित्र को फोन लगा के प्रचार करो। क्यों नहीं कर सकते? तो ये कर सकते हैं, और इससे तीनों पोषण होगा। हमारा शरीर का भी पोषण होगा, हमारे मन का भी पोषण होगा, और आध्यात्मिक कृपा जो भगवान की मिलती है वो तो 100% मिलेगी। यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि यदि आप पूरा दिन कृष्ण की सेवा में कर रहे हो ना, लगा रहे हो, तो आपके घर का बर्तन घसना, आपके घर का कपड़ा धोना, आपके घर की सफाई करना, वो भी कृष्ण की सेवा में मान ली जाएगी, काउंट कर ली जाएगी। लेकिन अगर पूरा दिन करेंगे तो वो पैकेज है ना, पूरा दिन का पैकेज है, तो वो करेंगे तो इसीलिए इसीलिए व्यक्ति के जीवन में 2 वस्तु होती है, या तो भौतिक होता है या तो आध्यात्मिक होता है, दोनों नहीं होता। आप
अपने जीवन को पूरी तरह आध्यात्मिक बना लेते हैं और भौतिक काम को भी आध्यात्मिक काम में परिवर्तित करके करते हैं। या तो लोग अलग काम करते हैं, या तो लोग क्या करते हैं, पूरे जीवन को भौतिक बना लेते हैं और जो आध्यात्मिक काम है उसको भी कर्मकांड के नाम पे पूरा का पूरा भौतिक बना के रखते हैं। धनम देही, जन्म देही, रूपवती, भार्या देही, फ्लैट देही, गाड़ी देही, बंगला देही, मोबाइल देही। ये देही देही के चक्कर में फिर देह के अंदर फिर फंस जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये तो बड़ा दुख है ना, फिर से आएंगे देही देही करके, फिर से देह में आ जाएंगे। तो हमको देही नहीं बनना है, हमको देही नहीं बनना है, हमको कृष्ण का दास। तो इसीलिए हमको चीजों को कैसे समझना चाहिए, जैसे कवयो विदुः, जो बुद्धिमान लोग हैं वो जैसा बता रहे हैं। क्या बताते हैं बुद्धिमान लोग? तो बुद्धिमान बताते हैं तत्व। और तत्व क्या है? वदंती तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम तम्मेति प्रमात्मेति भगवान इति शब्देत। तो जो तत्वविद होते हैं वो तत्वविद भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान के ज्ञान के बारे में बताते हैं, भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं। और भगवान की भक्ति को तीन रूप से बताते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान। जो ब्रह्म है भगवान का जो दिव्य शरीर का प्रकाश है, और उसके बाद भगवान जो परमात्मा रूप में सभी योगियों के हृदय में रहते हैं, और भगवान स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण, उनके बारे में बताते हैं। तो इनके बारे में जब बताते हैं तो इनके बारे में हमें जानकर हमारा भक्ति आगे बढ़ेगा। और यही तत्व है, और तत्व का मतलब होता है सत्य। तत्व का मतलब होता है एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य। इसको तत्व, जो तत्व शब्द है ना, कई बार तत्व शब्द लोगों को समझ में नहीं आता। तत्व शब्द का मतलब होता है पूरा का पूरा 100% सच, 100% ट्रुथ, उसको बोलते हैं तत्व। इसीलिए जब कोई बोलता है कृष्ण तत्व के बारे में जानो, राधा तत्व के बारे में जानो, तो उसका मतलब होता है कंप्लीट। कृष्ण तत्व का मतलब नहीं होता खाली कृष्ण के बारे में जानो, नहीं, कृष्ण के साथ राधा रानी है, ललिता विशाखा है, बाकी जो 8 गोपियां हैं कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण की गाय है, कृष्ण के मोर है, कृष्ण के तोते हैं, हाँ, कृष्ण का पूरा वृंदावन है, कृष्ण की द्वारका है, कृष्ण की जगन्नाथपुरी है। कृष्ण तत्व मतलब कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट ट्रूथ, कंप्लीट फैक्ट अबाउट कृष्णा। और राधा तत्व, राधा तत्व भी कृष्ण तत्व ही है। क्यों? क्योंकि राधा रानी अकेले रहती है क्या? आजकल कुछ लोग हैं राधा नाम देते, आप राधा राधा नाम करो, करो, राधा रानी स्वीकार करेगी तो अच्छी बात। हम तो प्रार्थना करेंगे राधा रानी सबको स्वीकार करे, कृपामयी करुणामयी राधा रानी सबको स्वीकार करे, पर नहीं करेंगे। अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना, भगवान कृष्ण की कृपा के बिना राधा रानी नहीं स्वीकार। तो इसीलिए कृष्ण तत्व है, राधा तत्व है, जीव तत्व है। ये सब तत्व कैसे समझ में आएगा? जब हम किससे सुनेंगे? जो तत्वविदस है, जो तत्व ज्ञानी है, जो चीजों को असली भाव में समझते हैं। ये नहीं कि जो कोई बाबा फेमस हो गया इंस्टाग्राम पे, कोई बाबा फेमस हो गया यूट्यूब पे, कोई बाबा फेमस हो गया फेसबुक पे, कोई बाबा फेमस हो गया हमारे एरिया में, कोई बाबा फेमस है हमारे गांव में, तो हम उनका सुनेंगे। बहुत बड़े महात्मा है, देखो जी, उनके जो पंडाल में ना 10,000 लोग आते हैं, ना 10 लाख लोग आते हैं। नहीं, जो तत्वविद व्यक्ति है ना, अगर उसके पास 1 या 2 लोग भी जाते हैं तो भी महान है, क्योंकि वो आपको जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि है, भगवान कृष्ण की भक्ति है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में जो प्रेम है वो देगा। उसके पास भले बड़ी भीड़ ना हो, वो भले यूट्यूब पे फेमस ना हो, भले इंस्टाग्राम फेसबुक और बाकी जितने भी सोशल मीडिया चैनल है उस पर फेमस ना हो, लेकिन वो व्यक्ति में सक्षम है कि वो अपनी कृष्ण दे सकता है। ऐसे तत्व ज्ञानियों के पास, ऐसे तत्व ज्ञानियों से ज्ञान, और ऐसे लोग आपको इस्कॉन में मिल जाएंगे। हालांकि इस्कॉन के लोग तो बहुत फेमस हैं, बाकी इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब वगैरह पे भी फेमस है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो तत्व ज्ञानी है, वो साधारण लोग नहीं। तो इसीलिए उन लोगों से हमें ज्ञान लेना चाहिए। क्यों हमें ऐसे लोगों से ज्ञान लेना चाहिए? क्यों हमें साधु से ज्ञान लेना चाहिए? तो कहते हैं, तो बहुत सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में, महत सेवा द्वारम आहुर विमुक्ते समो द्वारम योषिताम संगे संगम। तो कहते हैं कि जो महत सेवा है, जो जो महात्माओं की सेवा है, जो महात्माओं की सेवा, इससे क्या होता है? महत सेवा द्वारम आहुर विमुक्ते, के महात्माओं के, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, जो महाजन हैं, उनकी सेवा करने से क्या होता है? हमारे मुक्ति का द्वार खुलता है।
अच्छा हम ऐसा नहीं करें तो हमारी मर्जी, तो फिर कहते हैं तमो द्वारम योषिताम संग। तो जो तमो गुण का द्वार है उससे क्या होगा, योषिताम, योषिताम मतलब स्त्री, स्त्रियों का संग होगा। देख लीजिए जितने लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, दिन रात यही देखते हैं, टीवी देखेंगे, सीरियल देखेंगे, मूवीज देखेंगे, यही स्त्री पुरुष का संग देखेंगे, दिन रात यही देखते हैं। उनका पूरा चेतना उसी में लगा रहता है। बात भी करेंगे तो उसी से रिलेटेड, भगवान कृष्ण की बात करेंगे तो वो भी वही बात करेंगे कि भगवान कृष्ण जो है रासलीला करते हैं और राधा के साथ जो है अपना बातचीत करते हैं, जो भी उनका ये सब बात करेंगे। सीताराम का बात करेंगे तो सीताराम में भी वही घटिया चीज बात करेंगे ना, सीता इसकी पत्नी थी उधर क्यों गई, राम ने अपनी सीता की पत्नी अपनी पत्नी को ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, ऑल बोगस नॉनसेंस चीजें। कभी लीला चर्चा नहीं करेंगे, लीला से हमको क्या सीखना वो चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तमो द्वारम, क्योंकि लोग अगर साधु के साथ नहीं रहेंगे, साधु का सेवा नहीं करेंगे तो तमोगुण का द्वार खुल जाता है, और यही स्त्री पुरुष का जो संग है, यही स्त्री पुरुष के संग में हम फंस जाएंगे। अब चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और आजकल की परिस्थिति तो इतनी घटिया है कि ठीक है पुरुष लोग तो गड़बड़ करते हैं, स्त्रियां भी गड़बड़ करती हैं, और आजकल तो देखने मिल रहा है कि स्त्रियां पहल करती हैं गड़बड़ करती, ये देखा जाता, बड़ा गड़बड़ चीज। क्यों? क्योंकि तमो द्वारम, भगवान के भक्तों के साधु का अगर सही रूप से संग नहीं लेंगे, भगवान के भक्तों का साधुओं का संग अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं लेंगे तो ये सब गड़बड़ हो। आगे कहते हैं कि तो फिर लोग फायदा क्यों नहीं लेते हैं, अगर आप साधु का संग करने से अगर हमें मुक्ति का द्वार खुलेगा तो लोग फायदा क्यों नहीं लेते हैं, तो कहते हैं अंधा यतांदे उपनीय मानस तेपि स्वतंत्र मुरुदाम निबद्धम, कि हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, क्रिकेटर हैं, एक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं, है ना, समाज में बहुत सारे लोग हैं, और हम इनका पालन, जैसे मैंने अभी पढ़ के बताया, गुटखा है, तंबाकू है, दारू है, कौन बेचता है? इतना बड़ा एक्टर है, इतना बड़ा एक्टर, करोड़ों रुपए फीस लेता है मूवी बनाने का, ना करता क्या, गुटखा बेचता, क्या करता है, बैक पाइपर सोडा वो बेचता है। इतना बड़ा एक्टर है, क्या करता है ना, साबुन की टिकिया बेचता है, सर्फ बेचता है, पेन बेचता है, अमिताभ बच्चन पार्कर पेन बेचता है इसीलिए एक्टर बना था, पेन बेचने के लिए, साबुन तेल बेचने के लिए इनका ये इतना घटिया वैल्यू है, हा? और हम इनको बोलते देखो हमारा आदर्श है, हमारा एक्टर है, गधे। ऐसे कैसे एक्टर लोगों को आप अपने जीवन में आदर्श बना कर रखते हैं? इससे अच्छा हमारे राधा रास बिहारी, एक स्माइल आय है, ऐसा कोई हृदय नहीं है जो राधा रासबिहारी की स्माइल पे थोड़ा सा ध्यान दे और वो हृदय गायब ना हो। ऐसे देखो राधा रासबिहारी का क्या नटवर, राधा रासबिहारी का नाम साउथ इंडिया में रंगनाथ, रंग जो रंगमंच होता है ना, जो स्टेज होता है उसको रंगमंच बोलते हैं, और उस स्टेज के ऊपर जो एक्टर एक्टिंग करता है ना उसको कहते हैं रंगनाथ। भगवान कृष्ण रंगनाथ है, भगवान कृष्ण नटवर है, भगवान कृष्ण नटराज के स्वामी हैं, नटराज शिव जी का नाम। तो जब कृष्ण नृत्य करते हैं ना तो कृष्ण को कंपटीशन देने के लिए शिव जी में नृत्य करते हैं, क्योंकि भगवान भक्त का चलते रहता है। जब कृष्ण कालिया के सिर पे नृत्य कर रहे थे तो सारे देवी देवता देखने के लिए आए, और शिव जी आए, शिव जी देखे जब मेरे प्रभु नृत्य कर रहे हैं, शिव जी इतने प्रसन्न हो गए, शिव जी भी वहां पे नृत्य करना चालू कर दिया, और पूरा कंपटीशन कर रहे थे, जो जो ताल कृष्ण घुमा रहे वही वही ताल शिव जी घुमा रहे। भक्त भगवान का ऐसा रस है, ये बहुत गहरा प्रेम है, ये समझ सबके समझ में नहीं आएगा। कृष्ण नटवर है, ऐसे बेस्ट ऑफ द एक्टर को फॉलो करो। क्यों देखते हैं टीवी सीरियल, क्यों देखते हैं मूवीज, बंद कर दो देखना। देखो मैं बोल रहा हूँ मेरी तरफ से, हाँ अभी ऐसा नहीं कि आपके मेरे को बंद कर दोगे, बंद कर दो, रघुपति को सुनना ऐसा मत करो, और आपकी इच्छा करना तो करो, हमको क्या, हमको तो प्रभुपाद जी ने बोला सच बोलना चाहिए, लोगों को सच बोलो। भक्ति सिद्धांत महाराज तो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर तुमने लेक्चर देकर आए हो और तुम्हारी पिटाई नहीं हुई, तुम्हारी पिटाई हो गई लेक्चर
पब्लिक लेक्चर सुनने के बाद, मतलब तुमने बहुत अच्छा काम किया। जाके मुंह पे सत्य बोलो लोगों को, और हम यही कर, हमारा यही कर। अच्छा लगा तो ठीक है, तो घर में है 2 रोटी बना के ज्यादा खा लो उसमें। तो कहते हैं अंधा यथांध रूपनीय माना, ये सारे जो बड़े बड़े समाज के लोग हैं, जिसमें भगवान भगवत गीता में एक जगह कहते हैं कि जो समाज के श्रेष्ठ लोग हैं, वो श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करेंगे, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरे जनः, कि जैसा जैसा समाज के जो बड़े लोग हैं, वैसा वैसा समाज के बड़े लोग जैसा जैसा कार्य करेंगे, वैसा वैसा समाज के बाकी लोग ऑटोमेटिकली करेंगे। अरे माँ बाप भक्ति नहीं करेंगे तो बेटा कैसे करेगा? समाज के रिस्पेक्टेड लोग भक्ति नहीं करेंगे तो समाज के बाकी लोग भक्ति क्यों करेंगे? समाज के रिस्पेक्टेड लोग क्या करते हैं? गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, दारू पीते हैं, लड़की छेड़ते हैं। तो समाज के जो बाकी जो बच्चे लोग हैं वो यही देखेंगे ना कि देखो सलमान खान की कितनी सारी गर्लफ्रेंड है, शाहरुख खान की कितनी सारी गर्लफ्रेंड है, ऋतिक रोशन कितने लड़कियों का क्रश है, और फिर लड़कियों का हीरोइन का देखो हीरोइन के इतने सारे फॉलोअर हैं, वो हीरोइन इतनी जो मिस यूनिवर्स है, वो हीरोइन जो है क्या कहते हैं, वो 1 किलो मेकअप लगा के घूमती है, बड़ा सुंदर दिखती है। ऐसे लोगों को लोग देखते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? कोई गुटखा बेचता है, कोई दारू बेचता है, कोई क्या बेचता है, कोई क्या बोलते हैं टूथपेस्ट बेचता है, कोई नमक बेचता है, ये सब करते हैं। इनका वैल्यू इतना ही है और हमको लगता है बड़ा अच्छा आदमी। और करते क्या है? दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, ड्रग्स लेंगे, अवैध संबंध बनाएंगे। तो जब समाज के जो श्रेष्ठ लोग हैं ये करेंगे तो समाज के बाकी लोग क्या? एवे इतरो जन, इसीलिए आगे कहते हैं सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। इसीलिए जो समाज के बाकी लोग हैं वो क्या करते हैं? समाज के श्रेष्ठ लोगों के आचरण को प्रमाण मानकर करते हैं, 100% परफेक्ट एक्ट मान के करते। देखो हमारे दादाजी है ना, वो नॉनवेज खाते थे और बड़े फिट रहते थे नॉनवेज खाते, हम भी नॉनवेज खाएंगे। अरे हमारे दादाजी का आपको बात बताते हैं, हमारे जो दादाजी है ना, वो दारू बहुत पीते थे लेकिन फिर भी 100 पार कर गए थे। भाई क्या बात करते हो, दारू नुकसान बोलते हो? उसको प्रमाण मान के लोग नहीं, हम हमारे कुल देवता का पूजा करेंगे, कृष्ण का पूजा नहीं करेंगे। हमारे कुल देवता ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि घर के बड़े वही करते हैं, हमारे कुल देवता का पूजा। अरे तुम कृष्ण का करो, तुम्हारे कुल देवता जितने भी कुल देवता और जितने भी है ना, सब अपने आप आपको कृपा करेंगे। अलग से किसी देवी देवता का पूजन करने की जरूरत नहीं है, खाली कृष्ण का भजन करो, बाकी कृष्ण अपने आप देख लेंगे सब। प्रभुपाद जी तात्पर्य में सबसे शुरुआत में बोलते हैं कि केवल कृष्ण ही स्वयं भगवान। ये चीज समझना चाहिए, इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। तो समाज के जो बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग हैं वो ही भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वो ही तमोगुण के रास्ते पे जाते हैं, वही योषिताम संगी संगम करते हैं, वही स्त्री पुरुष के संग की बात करते हैं, वही आप देखो कोई टीवी सीरियल देख लो, कोई मूवीज देख लो जिसमें रोमांस का दिखाया जाता है। एक बार मैं पहले डॉक्टर चैनल थोड़ा देखता था, तो उसमें एक व्यक्ति है, उनका नाम है एहसान कुरैशी। तो वो बता रहे थे कि आजकल तो ऐसे ऐसी मूवीज आती हैं, ऐसे ऐसे टीवी सीरियल आते हैं कि बाप और बेटा बैठ के देख रहे थे मूवी। गोविंदा का कोई मूवी था, उसमें गाना आ रहा था सरकाई लोग खटिया जाड़ा लगे, वो गाना आ रहा। तो बाप और बेटा बैठ के देख रहे थे। तो पिताजी जो है वो सोच रहे थे कि देखो अभी इतना इंटीमेट सीन आ रहा है तो मेरा बेटा छोड़कर चला जाएगा, मेरा बेटा जो शर्मा जाएगा और दूसरे रूम में चले जाएगा। बाप बोले बेटा तो गया नहीं, बाप को शर्म आ गई कि बेटे के सामने ये कैसे, तो इसलिए बाप उनसे बाहर चले गए। और बाद में जब गाना खत्म होगा तो बेटा खुद बुलाने आए, चलो पापा सीन खत्म हो गया, आ जाओ वापस बैठ के साथ में देखो। ये मूर्खता चल रही है मूवीज में, सीरियल्स में। और कौन देख रहा है? माँ बाप बच्चों के साथ देख रहे हैं। इसी को प्रमाण मानकर बच्चे आगे बढ़ेंगे ना। ये जो लव अफेयर चलते हैं लड़की लड़का के, ये क्यों चलते हैं? अरे माँ बाप खुद बैठकर देखते हैं। वो अनुपमा सीरियल देखो, वो एक अनुपमा सीरियल में वो अनुपमा माता जी का 5-5 6-6 विवाह हो रहा है। अच्छा लगेगा? हमारे माता और पिता का 6-6 5-5 विवाह होगा तो, हमारे बच्चों का 5-5 6-6 विवाह हो तो अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन घर में बैठ के वही देखते रहते हैं।
पहले सास बहू सीरियल आता था एकता कपूर का, वो अभी जो हमारी विदेशी मंत्री बनी है स्मृति ईरानी, उसमें लीड रोल कर रही थी। उसके 5-5 6 पति थे, और एक पति तो 4-4 बार मर के वापस आता था, वापस शादी कर लेता। अरे कैसा आदमी है भाई, ना यमराज जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए क्या? तो ये घटिया चीजें जो है समाज में आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि समाज के जो लीडिंग लोग हैं, माँ बाप हैं, समाज के नेता, राजनेता, समाज के एक्टर, डायरेक्टर, क्रिकेटर, ये लोग इसको बढ़ावा देते हैं, इसीलिए हो रहा है। और हम लोग अपने बच्चों को साधु की तरफ जोड़ने की जगह हम अपने बच्चों को जोड़ते नहीं, देखो वो काका अच्छा बोल रहा है, नाना अच्छा बोल रहा है, दादा अच्छा बोल रहा है, और क्या कहते हैं, और कितना अच्छा वो टीवी सीरियल में दिखाया है, कितना अच्छा मूवीज में दिखाया है। तो अंधा या था अंधे रोक नहीं माना। एक अंधे को फॉलो करोगे, बाकी अंधे लोग तो क्या होगा, एक अंधा जाएगा खाई में तो बाकी अंधे भी जाएंगे खाई में। और क्या होगा पता है? तेपी तंत्रम उरुदाम निबद्धम, तो क्या होगा, ते अपि ईशा, तो जो भगवान है, भगवान का तंत्रम, भगवान का नियम लागू होगा। और भगवान का नियम लागू तो क्या होता है? उरुदाम निबद्धम, उरु मतलब बहुत टाइट, बहुत जकड़, बहुत तेज, और दामनी मतलब रस्सी, एकदम टाइट रस्सी से भगवान के नियम से हमें बांधा जाएगा और पटक पटक के मारा जाएगा। और फिर रोना नहीं, मेरे जीवन में दुख क्यों आया? कृष्ण को छोड़ोगे तो यही मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। बाकी जाओ देवी देवता का शरण ले लो, हाँ, अलग अलग देवी देवता के पास जाओ, चरण पढ़ो, नहीं मिलेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। रावण को राम जब मार रहे थे तो पार्वती माता ने बोला जाओ अपने भक्त को बचाओ। शिव जी बोले मैं प्रभु के सामने जाऊंगा लड़ने, अपने प्रभु के सामने जाऊंगा लड़ने, वो भी इस रावण के लिए नहीं जाऊंगा। कोई नहीं आता बचा। हिरण्यकशिपु को जब नरसिंहदेव फाड़ रहे थे तो ब्रह्मा जी को लोगों ने बोला कि ब्रह्मा जी आपका भक्त है, जाके बचाइए। ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं जाऊंगा बचाने। और ब्रह्मा जी ने ही सीक्रेट दिया था कि कैसे वो हिरण्यकशिपु को मारना चाहिए। और भगवान तो परम ज्ञानी है ही, भगवान को तो पता है कैसे उसका हिसाब करना। तो जो देवी देवता का भक्ति करते हैं, वही देवी देवता, यदि हम कृष्ण के खिलाफ काम करेंगे ना, तो वही देवी देवता क्या करते हैं, पूरा प्लानिंग करते हैं कि कैसे हम फंसे और हमें अच्छे से दंड मिले, कृष्ण से विमुख होने के कारण। उरुदामी बद्धम, बहुत टाइट रस्सी से बांधा जाएगा, अब बढ़िया पटक पटक के मारा जाएगा। अब देख लो निकलेगा धीरे धीरे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। इसीलिए आगे कहते हैं वासुदेव भगवती भक्ति योग का प्रयोजन था, ये तो मैंने बता दिया। बाद में आगे कहते हैं कि इसीलिए जो हमें ज्ञान लेना चाहिए वो ऐसा ज्ञान लेना चाहिए जो हमें मुक्ति प्रदान करे, जो हमें मुक्ति प्रदान करे। महत सेवा, साधु का सेवा। साधु का सेवा दो प्रकार से होता है। साधु का सेवा नहीं, साधु के शरीर का सेवा, ना उसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ नहलाओ धुलाओ, ये साधु का सेवा नहीं है। साधु के वाणी का सेवा करो। साधु कहता है हरे कृष्ण मंत्र जब करिए, उसको करिए। साधु कहता है प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए, उसको पढ़िए। साधु कहता है भगवान का भजन करिए, सेवन करिए, भगवान का भोग लगाइए, उसको करिए। साधु कहता है जाके प्रचार करिए, उसको करिए। ये भी सेवा है। प्रभुपाद जी कहते हैं दो प्रकार की सेवा होती है, वपु और वाणी। वपु जी का मतलब होता है शरीर। तो शरीर का सेवा कब तक करोगे? जब तक ये शरीर है, और जिस दिन शरीर छूट गया उस दिन वाणी का सेवा करो। आज प्रभुपाद जी हमारे साथ शरीर नहीं है, लेकिन हम प्रभुपाद जी की वाणी का सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी ने जो जो कहा इस्कॉन में करने के लिए, हम उसका पालन करें। तो साधु का सेवा करना। और साधु का सबसे बड़ा सेवा क्या है? साधु के दिए हुए ज्ञान के मार्गदर्शन में अपना जीवन जिए, ये साधु का असली सेवा। साधु घर में आया, बढ़िया उसको खिला लो पिला लो, बढ़िया उसको खाने सोने और हर चीज का व्यवस्था कर दो, लेकिन साधु आपको बोल कर गया अच्छे से हरे कृष्ण मंत्र जप करना, वो ना करो, फिर क्या सेवा? अच्छा है जो किया उस पर भी कृपा मिलेगी, भगवान आशीर्वाद देंगे, वो बेकार नहीं जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी सेवा क्या है?
जो उसने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अनुसरण किया है, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है। किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में ये ज्ञान नहीं मिलता। इवन स्कूल और यूनिवर्सिटी में तो हमको सिखाया जाता है कि किस तरह से भगवान को भूला जाए, किस तरह से आत्मा को भूला जाए। भगवान को भूलो, आत्मा को भूलो, भोग विलास में लगो। ऐसे आजकल देखो, जो स्कूल और कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, अगर उनके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना हो तो वो उलाहना का पात्र बन जाते हैं। हाँ, लोग बोलते हैं अरे अरे तेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, अरे यार, अरे कैसे रहता है तू बिना गर्लफ्रेंड के? कहते मेरी तो 4-4 है, मेरे तो 5-5 है। इस पर थोड़ा कठोर शब्द निकलता है, मैं नहीं, अच्छा नहीं। आप लोग सब माताएं हैं, प्रभु की है, अच्छे बात है, बड़ा कठोर शब्द। हम लोग क्या पशु हैं? कुत्ता कुतिया है यही सब। कोई लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं, अरे तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, अरे कैसे रहती है तू? और ये चीज कहाँ चर्चा हो रही है? ज्ञान के केंद्र में, शिक्षा के केंद्र में, स्कूल में, कॉलेज, स्कूल कॉलेज में ये सब चर्चा हो रही है। मतलब स्कूल कॉलेज में ज्ञान क्या मिलता है? मैं एक बार लेक्चर दे रहा था, भारत के बाहर अमेरिका में ऑनलाइन लेक्चर दे रहा था। तो मुझे पूछा गया कि प्रभु जी आप इतने बड़े कॉलेज के प्रोफेसर थे, आपने छोड़ क्यों दिए? तो मैंने कहा भाई मैं 5-5 घंटा सीना का जोर लगा के, अपने शरीर का जोर लगा के 5-5 घंटा लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और वही बच्चे क्लास बंक करके जा रहे हैं घूमने के लिए, जो रोमांस की जगह है वहां पे जाके लड़की लड़का हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। उसी कॉलेज के बाहर लड़की लड़का सिगरेट पी रहे हैं। तो मैं क्यों पढ़ाऊं ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को मैं क्यों पढ़ाऊं? भाई कॉलेज में, स्कूल में जाने की, जाके पढ़ाने का मतलब खाली पैसा होता है क्या? मैं तो इतना गिरा हुआ इंसान नहीं, छोड़ दिया मैंने वो पढ़ाई, नहीं करना मेरे को, ऐसे लोगों को नहीं पढ़ाना। अरे इससे अच्छा भीख मांग के जीऊंगा, सड़क पर झाड़ू लगाऊंगा, वो उससे अच्छा जीवन है। लेकिन जिन लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग जाके बाहर सिगरेट पी रहे हैं, बाहर दारू पी रहे हैं, लड़की लड़का एक दूसरे के शरीर को अपवित्र कर रहे हैं। ऐसे घटिया लोगों के साथ मैं क्यों रहूं, और ऐसे लोगों को मैं क्यों पढ़ाऊं? लेकिन भगवत गीता पढ़ाना और भगवत गीता प्रचार करने मुझे संतुष्टि है कि जिन लोगों को भी ज्ञान देते हैं वो लोग बुरी चीजें तो छोड़ो, चाय कॉफी लहसुन कांदा भी छोड़ देते हैं, बुरे दोस्तों की संगत छोड़ देते हैं, सिनेमा टीवी सीरियल देखना छोड़ देते हैं, केवल कृष्ण का विचार रखते हैं, केवल कृष्ण का भक्ति करते हैं। ऐसे लोगों को हम शिक्षा में लेकर चलेंगे ना, ऐसे लोगों को आगे चलेंगे। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर बोलते हैं, अनित्य संसारे मोह जननिया जड़ विद्या जातो माया वैभव। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अनित्य संसारे मोह जननिया, ये जो संसार है ये पहले तो अनित्य है, वो नित्य नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन ऐसे अनित्य संसार में क्या किया है? मोह जनमिया, मोह बना के रखा है। मेरा भैया है, मेरा बहनी है, मेरा मैया है, मेरा पापा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा दोस्त है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरे रिश्तेदार हैं। अनित्य संसार है, संसार ही अनित्य है। पता नहीं शिव जी कब तीसरा आंख खोल के जला के राख कर देगी। ऐसे संसार में मोह पैदा करके बैठे, मेरा है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरे कपड़े हैं, मेरा मोबाइल है। तो क्या हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जड़ विद्या जतो माया वैभव, क्योंकि हमने कौन सा ज्ञान लिया है? महत सेवा का ज्ञान नहीं लिया है, वासुदेवे भगवती का ज्ञान नहीं लिया है। हमने कौन सा ज्ञान लिया है? हमने ज्ञान लिया है माया वैभव, जड़ विद्या का ज्ञान लिया। तो जो जड़ विद्या का ज्ञान लिया है उसमें यही परिस्थिति होगी। जो जड़ विद्या है वो जड़ विद्या का में यही परिस्थिति होगी कि अगर हम जड़ विद्या का ज्ञान लेंगे तो क्या होगा? जड़ विद्या का ज्ञान लेने से हम अनित्य संसार में फंसेंगे, और इससे मोह, उससे मोह, उससे मोह, उससे मोह हो जाएगा। अरे मोह तो इतना कठोर हो गया है लोगों का, चाय कॉफी नहीं छोड़ते। जो चाय कॉफी अंग्रेजों के आने के पहले भारत में कोई पीता नहीं था, तो छोड़ते नहीं। लहसुन कांदा नहीं छोड़ते, मुगलों के आने के पहले भारत में कोई लहसुन कांदा नहीं खाता था, सब वैष्णव थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। क्या मोह है? रिश्तेदारों को तो छोड़ो, खाने पीने का इतना मोह है लोगों को। कई बार लोग आते हैं, प्रभु जी हम तो पिज्जा पास्ता खाने वाले थे,
उनको बताना पड़ता है, और राग बिहारी सब खिलाएंगे। ऐसा मोह क्यों? जड़ विद्या ये तो माया रम है। जड़ विद्या लिया ना, स्कूल में जाके पढ़ाई किया, कॉलेज में जाके पढ़ाई किया ना, क्या सीखा? यही सीखा कैसे संसार में बंधन में रहना, कैसे आई लव यू टू बोलना है। माया रम है वो। सॉरी यार, थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ। हाँ, इसीलिए कहते हैं जो आत्मा है वो क्या है? सर्वगा। क्यों आत्मा का ज्ञान लेना चाहिए? क्योंकि आत्मा का ज्ञान कैसा? आत्मा सर्वगा है, आत्मा हर जगह है, हर जगह आत्मा है, और आत्मा बहुत तेज है। आत्मा का स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज आत्मा चलती है। हाँ, और ये ज्ञान आपको भगवत गीता में मिलेगा। वासांति जीर्णानि तथा विहाय नवानि गृह्णामि तनोपणानि। आत्मा का ज्ञान ऐसा मिलेगा कि जो शरीर है वो कपड़ा है, और आत्मा जो है वो हम है, और हमें छोड़ना पड़ेगा ये शरीर। इसीलिए शरीर के बारे में कम सोचो, आत्मा के बारे में ज्यादा सोचो। यथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि। जैसे ही शरीर खराब होगा, यूजलेस होगा, आत्मा तुरंत उसको फेंक देगी, नया शरीर धारण करेगी। और इतनी स्पीड है, एक बार शरीर छोड़ा तुरंत दूसरा शरीर प्राप्त कर दिया। क्या स्पॉट स्पीड है। और अगर कृष्ण कहते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म मामेति, अगर कृष्ण कहते हैं कि जन्म जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा, भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाली आत्मा ने जैसे ही शरीर छोड़ा, वैसे ही क्या होगा? तुरंत मेरे धाम आएगी। तो भगवान के धाम जाने का स्पीड जानते हो क्या? हाँ, श्री ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायु रथापि मनुषो मुनि पुंगवानाम। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, हजारों लाखों करोड़ों गुना स्पीड से भी कोई अगर जाएगा वो भी भगवान के धाम नहीं पहुंच सकता। और कौन कौन गए? मुनि पुंगवानाम, बड़े बड़े मुनि जो माइंड की स्पीड से, जो हवा की स्पीड से चलते हैं, वो भी भगवान के धाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन जो भक्त कृष्ण भगवान का भक्ति करता है, शरीर छोड़ते ही सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सीधा बैक टू गॉड एट गोलोक वृंदावन की जय, सीधे गोलोक वृंदावन पहुंचता है। इतना स्पीड है आत्मा, सीधे उस जगह पहुंच जाता है धरती पे जहां भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं। जैसे ही भक्त शुद्ध होता है, भगवान तुरंत उसको अपनी लीला में एंट्री दे देते। इतना फास्ट स्पीड है। कौन देगा ये ज्ञान? कौन से स्कूल और कॉलेज में मिलेगा ये ज्ञान? कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए उरुदाम निबद्धम, बंधे हुए हैं रस्सी से। ये गुणमयी ममा माया दुरत्या, ये जो गुणमयी माया है, जो तीन गुण है, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, ये तीनों का जो बढ़िया रस्सी बना हुआ है, उस रस्सी से अच्छे से बांध के दुरत्या, कितना निर्दयता दिखाएगी, आपको भी लिमिट समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए हमको असली ज्ञान की खोज करनी है। यदि हमको असली ज्ञान प्राप्त करना है, तो असली ज्ञान का अर्थ है कि हमारे जीवन में हम जो भी कोई काम करते हैं, वो हर एक काम को कृष्ण की सेवा में लगाना, वो हर एक काम को कृष्ण के आदेश के अनुसार, कृष्ण के भक्तों के आदेश के अनुसार करना। आजकल, पहले तो हम लोग जाते थे, जैसे हम छोटे छोटे थे तो हम जाते थे तो हम देखते थे लोगों का घर बड़ा सुंदर सुंदर सजा हुआ रहता था। लोगों के घर में सुंदर मंदिर होता था, मंदिर बड़ा अच्छे से सजा रहता था। लोगों के घर पे दरवाजे पे तोरण होता था, उनके घर दरवाजे पे जहां जहां कोना है वहां सुंदर लटकन होती थी। घर में अच्छा सा भगवान का फोटो होता था, कोई सीनरी होती थी, बड़ा सुंदर लगता था। ऐसे घर में जाने में बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चीज देखने मिलती। आप लोगों के घर में जाओ तो खाली दीवारें दीवार देखने मिलती है, माथा पीटो उस पे जाके। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप लोगों को लगता है ये घर मैंने अपने रहे। भगवान का घर होगा तो मंदिर होगा तो सजाओगे ना। हम भगवान का घर समझते हैं, हमको लगता है घर हमारा, भगवान को तो हम लाके बिठा के रखे, भगवान हमारे घर में बैठे। नहीं, वो घर भगवान का है, तुम घर में रह रहे हो। वो घर भगवान का है, घर तुम्हारा नहीं। घर भगवान का है, वो सुविधा भगवान ने तुम्हें कृपा करके दी है, इसीलिए वो घर भगवान का है। भगवान का घर कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए, सजा हुआ होना चाहिए। लेकिन नहीं है, हम देखते नहीं होता है। तो अगर हमें कोई भी कार्य करना है, हमें कुछ सुनना है, कुछ देखना है, कुछ सुनना है, कुछ बोलना है, या खाना है, या
स्वाद लेना है, कुछ स्पर्श करना है, कहीं चलना है, कुछ कार्य करना है, हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाना सीखिए। जो स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए, बढ़िया पढ़ाई करिए। पता चलना चाहिए लोगों को कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमेशा टॉप क्लास आते हैं। अच्छा पढ़ाई करिए, कृष्ण के लिए पढ़ाई करिए, कृष्ण के लिए फर्स्ट रैंक लेके आइए, लाके दीजिए राधा राधरी के चरणों में। भगवान आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से जो मैंने प्रयास किया है, अच्छा नंबर लाया है, ये आपके चरणों में समर्पित है। प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि भौतिक काम में पीछे रहना, नहीं, भौतिक काम में भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। दक्ष भक्त के 26 गुण में एक गुण है दक्ष। हर चीज में फर्स्ट क्लास, टॉप क्लास होना चाहिए भक्त। नहीं है तो ट्रेनिंग लो, सीखो, उसे सीखो और अच्छे बनो, फर्स्ट क्लास बनो हर चीज में। खाना फर्स्ट क्लास, घर फर्स्ट क्लास, क्लीनिंग फर्स्ट क्लास, कपड़े फर्स्ट क्लास। प्रभुपाद जी को एक बार एयरपोर्ट पे पूछा गया कि स्वामी जी, अगर आप इतना कृष्ण कृष्ण करते हो, कृष्ण कृष्ण भक्ति करते, अगर आपको मान जीवन के अंत में पता चला कि कृष्ण नाम का कोई चीज है ही तो होता ही, ये कृष्ण कृष्ण जो बोलते हैं वो सब भ्रम है, तो फिर तो आपका पूरा लाइफ वेस्ट हो गया ना। दारू पिया, ना मांस खाया, कुछ किया। आए थे गधे लोग होते थे, विदेशी लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं साधु को बदनाम करने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं फिर भी हमारा जीवन बहुत अच्छा है। हमारे कपड़े फर्स्ट क्लास, हमारा खाना फर्स्ट क्लास, हमारा म्यूजिक फर्स्ट क्लास, हमारा कीर्तन फर्स्ट क्लास, हमारी बुक्स श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत फर्स्ट क्लास, भक्तों का व्यवहार फर्स्ट क्लास, भक्तों का आचरण फर्स्ट क्लास। तो अगर हमें जीवन के अंत में पता चलता है कि कृष्ण नाम का कोई नहीं है, तो भी हमारा जीवन तो इतना सुंदर है, वंडरफुल है हर जगह पे। नुकसान कहाँ है? अरे अपने शरीर को शुद्ध रखना, स्वस्थ रखना, अच्छे साफ कपड़े पहनना, भगवान का भक्ति करना, बढ़िया तिलक लगा के श्रृंगार करना, कंठी धारण करना, भगवान के सामने आरती करना, और भगवान के लिए भोग बनाना, लोगों को भगवान का जो है महाप्रसाद खिलाना, इतना अच्छा कार्य है। अगर मान लो पता चले कि अंत में कृष्ण नहीं है, तो भी लाइफ कितना फर्स्ट क्लास है। और हमेशा सबसे ज्यादा अच्छा हमारे भक्तों के चेहरे पे हमेशा प्रसन्न चित्त मुद्रा रहती है। इससे अच्छा क्या चाहिए? फिर प्रभुपाद जी ने उसको पूछा, और अभी तुम इतना इंद्रिय तृप्ति भोग विलास कर रहे हो और अंत में तुम्हें पता चला कृष्ण आएंगे काल के रूप में, तो बेचारे का मुंह छोटा हो गया, पच के बैगन जैसे। इसीलिए समझिए कि जीवन का यदि असली आनंद चाहिए तो कृष्ण भक्ति करिए। जीवन का अगर असली आनंद चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होके भगवान कृष्ण के भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करिए, और भगवान कृष्ण के वैष्णव भक्तों से, हाँ, फेमस बाबा से नहीं। ये मैं बहुत बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इन सब चीजों के ऊपर जुड़ते हैं और मुझे नहीं अच्छा लगता है। फेमस है तो प्रभुपाद जी से बड़ा कोई फेमस है? प्रभुपाद जी जगत गुरु, प्रभुपाद जी से ज्यादा कोई फेमस हुआ है कोई जो अपना घर, अपना व्यापार, अपना संसार, अपना भजन कुटीर वृंदावन का छोड़ के अमेरिका जाके प्रचार करके आया है किसी में इतना था? तो क्यों हम प्रभुपाद जी को छोड़कर और कहीं जाए? हम नहीं जाएंगे कहीं। हम ऐसे ही आचार्यों के चरण कमल में रहेंगे, हमेशा सदा सर्वदा रहेंगे, और वही हमारे जीवन का आनंद। यदि हमें असली में खुशी चाहिए तो अपने जीवन के हर काम को कृष्ण चेतना से जोड़िए। हमारे हर काम में कृष्ण चेतना होनी चाहिए। आप कुकिंग कर रहे हो, आप घर की सफाई कर रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, कीर्तन लगा दो। अरे आपका हाथ चल रहा है, मुंह चल रहा है, कान तो खुला है, जाने दो अंदर वाणी। नहीं, फ्री टाइम मिलेगा तो रील्स है। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, इसीलिए नहीं, वो भी करिए, 10 मिनट 15 मिनट करना बुरा नहीं है, थोड़ा इंद्र तृप्ति मैंने बोला लेना चाहिए, लेकिन बाकी समय तो कीर्तन चलाइए, बाकी समय तो लेक्चर चलाइए। कुकिंग करते समय आप लेक्चर चलाएंगे, आपको पता है क्या हाई लेवल हो जाएगा हमारे प्रसाद का। घर का सफाई करते टाइम आप कीर्तन चलाइए, देखिए आप
कीर्तन चला के घर का सफाई करिए, आप देखेंगे घर का सफाई जो आप रोज करते हैं उसमें परिवर्तन आया है। कपड़े धोना, बर्तन धोना, हर काम में आप देखोगे बड़ा सुंदरता रूप से प्रकट हो रहा है। तो क्यों नहीं कर सकते? हमारे हर काम को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं यदि हम विचार करें। और उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो आपका सेवक हाजिर है, आप सभी के चरणों में, प्रभुपाद जी की तरफ से मैं आपके चरणों में हाजिर हूँ, बिना फीस का सेवा करूंगा। आपको जो फीस देना है हमारे फाउंडर आचार्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को दीजिए, वो हमारे जो है फीस कलेक्टर है उन्हीं को फीस दीजिए, बाकी उनका दास फ्री में सेवा करने के लिए आप, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा मैं जो समझ पाया हूँ प्रभुपाद जी के लेक्चर से, वृंदावन का लेक्चर है प्रभुपाद जी, उससे मैं समझ पाया हूँ, तो मैं थोड़ा सा आप सभी से बांटने का प्रयास किया हूँ। और इसमें कोई शब्द आपको कठोर लगा हो तो छोटा समझ के माफ कर दीजिएगा, है ना। और किसी का कोई टीका टिप्पणी है या प्रश्न है तो आपका स्वागत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट, आपका आवाज कम आ रहा है। हाँ, थोड़ा जोर से हरे बोलिए। कृष्ण, हरे कृष्ण मोबाइल प्रभु जी। मोबाइल माइक के पास लगे हुए। हाँ बोलिए, बोलिए माता। मोहक माता नहीं हूँ मैं, बच्चा हूँ। क्या हो? माता नहीं हूँ, बच्चा हूँ मैं। हाँ, बच्चा हो, बच्ची हो, लेकिन थोड़ा मोबाइल के पास आके बोलिए, बोलिए। मोह 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 क्या होता है और उसमें हम कैसे फंस मोह जाते का हैं? मतलब होता है जो चीज हमको बहुत अच्छी लगती है और उसी चीज में हम अपना मन लगा देते हैं, उसको बोलते हैं मोह। और फंस जाना, कैसे फंसते हैं उसमें? हाँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको खेलना बहुत पसंद है और खेलने में भी उनको कुछ खिलौना, कुछ गेम बहुत पसंद है, वो मोह हो गया ना। बहुत ज्यादा पसंद है, इतना ज्यादा है कि मम्मी पापा मना भी करते हैं तो रोने लग जाते हैं, मम्मी पापा खाने के लिए बुलाते हैं तो भी रोने लग जाते हैं, नहीं 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 नहीं, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, खेलना है खेलना है खेलना है ना। वो मोह होता है कि जो चीज जरूरत से ज्यादा पसंद है छोड़ नहीं सकते उसको। हमें जरूरत है दूसरे काम की लेकिन उसमें भी उसको छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं मोह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी भक्त का भक्ति का प्रश्न? यस, बोलिए माता। हरे कृष्णा, किसी ने हाथ उठाया था। यस माता, यशिका माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता, प्रभु जी, आपका स्वास्थ्य कैसा है अभी? आपका आशीर्वाद है। हमारा नहीं, भगवान का और गुरु का आशीर्वाद है अरे प्रभु जी। आप कंजूस है क्या, आप आशीर्वाद नहीं देंगे? हमको जैसे पता चला, जहाँ से पता चला था, हमने प्रार्थना की थी भगवान से। बस हो गया, फर्स्ट क्लास। हम प्रार्थना और ही क्या कर चाहिए, सकते हैं। भक्तों और की प्रार्थना भी तो सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है जी, आपको पता कैसे चल गया? जो आपने बोला कि हमने प्रार्थना की थी, रियल में की थी प्रभु जी? अभी आप बोल रहे इतने प्रेम से तो पता चल गया ना। हाँ जी। अच्छा प्रभु जी, आपने जैसे बहुत ये तो एक नेता जैसा भाषण था जो आपने एक कटाक्ष किया है भौतिकता पे आज के बच्चों पर, लेकिन उसके बीच भी आपने एक थोड़ा सा बताया था कि भक्ति करते हैं और भगवान के गोलोक धाम हम पहुंच जाते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि किस तरह का हम अपना भक्ति रखें, भाव रखें और इन बाधाओं को पार करते हुए निश्चित रूप से ही हम भगवान के धाम पहुंचे। बस इस पर थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे तो हम अपना ध्यान तो हमारे इसी बात। आचार्य कहते हैं अनुकूलेन कृष्णानो शीलनम भक्तिरुत्तम, या अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जन। तो जो हमारे जीवन में कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है उसको करें, वो सही है गलत है वो ना सोचे, कृष्ण की सेवा के अनुकूल है वो करें। और जो कृष्ण की सेवा के लिए प्रतिकूल है वो न करे, भले वो समाज के संसार की नजर में सही है। जो कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है उसको करें, जो कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल नहीं है उसको ना करें। ये सिंपल तरीका है समझने का। तो आप देखिए हमारे जीवन में जितना भी हम कार्य करते हैं उसमें हमें उन कार्यों में कृष्ण की चेतना कितनी होती है, कृष्ण का स्मरण कितना होता है। तो देखिए पता चले किस चीज में कृष्ण का स्मरण हो रहा है आसानी से, उस चीज करिए, इसमें नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए।
और प्रयास करिए कि हमारे हर काम में कृष्ण का स्मरण हो। दैट इज वंडरफुल। ठीक है, हरे जी कृष्ण। धन्यवाद और गुरुजी, कोई बिल्कुल। भक्त है? आपका हार्दिक स्वागत है अंजलि माता जी, धन्यवाद करते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का कीमती समय मैंने ले लिया और मैं 15 मिनट ज्यादा बोल दिया, उसके लिए क्षमा करिए। मौलिक तिवारी कौन है? बोलिए मौलिक तिवारी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, ऐसे माहौल से बच्चों को कैसे दूर रखा जाए? क्योंकि घर में तो चलो हम अच्छा माहौल दे सकते हैं, लेकिन बाहर का कैसे अरे थोड़ा आप गाइड कम से कम कीजिए। घर में अच्छा माहौल देने का प्रयास करिए। बच्चों को हायर टेस्ट लगेगा तो बाहर का माहौल छोड़ देंगे। अगर आप बच्चों को अच्छी चीज दे रहे हैं और बच्चों को अच्छा लग रहा है तो खराब जगह क्यों जाएंगे बच्चे? कम से कम माता पिता का जिम्मेदारी बनता है कि घर में बच्चों को भक्ति का वातावरण दें। अगर बच्चे को घर घर में भक्ति का वातावरण नहीं देंगे माता पिता, तो बच्चे भक्ति सीखने कहाँ जाएंगे? पूरा संसार तो क्या कहते हैं, दुष्टों से भरा हुआ। इसीलिए घर तो से बाहर दूसरे निकलते ही पड़ोसी जब ऐसा घूर के देखता है, भक्ति कर रहे हैं कि भैया असुर आ गया सब। हाँ यही बाद बोलते में हैं, पता चलता पंडित है वो पड़ोसी ही बनाओगे असुर है। क्या करें? तो आप घर में एटलीस्ट प्रयास करिए, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा में लगाएं, कीर्तन में लगाएं, लेक्चर में लगाएं, ग्रंथों के अध्ययन में लगाएं। और लगाने का मतलब नहीं होता है डंडा लेके उसको बोले चल भाई, नहीं, खुद लेकर बैठे प्रेम से। पहले खुद लेकर पढ़े और बच्चों को बोला आओ जरा मेरे साथ बैठिए प्रेम से। कृष्ण प्रेम सिखाने के लिए क्रोध नहीं करना। जी प्रभु जी। थोड़ा बहुत अनुशासन जरूरी है, पर क्रोध अच्छा नहीं। आप ये मत सोचिए कि आप बच्चों को क्रोध देंगे और फिर उसके रिटर्न में आपको प्रेम मिलेगा। नहीं, ये संसार गिव एंड टेक फिलोसॉफी पे चलता है, जो दोगे वही मिलेगा। इसीलिए आप बच्चों से प्रेम से रहिए, आपको भी संसार में फिर रिटर्न में प्रेम मिलेगा। और खासकर बच्चों से जरूर। ये जो जितने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं ना, ये वृद्धाश्रम में बच्चों की तो गलतियां हैं कि वो माँ बाप को अपने से दूर कर देते हैं, लेकिन माँ बाप की भी गलती है कि उन्होंने बच्चों को इतना स्नेह इतना प्रेम दिया नहीं है कि बच्चे माँ बाप से दूर होने में संकोच नहीं करते। जी प्रभु जी। बिल्कुल, इसीलिए हमको इन चीजों को समझना चाहिए कि आजकल के माँ बाप भी बच्चों को प्रेम करना कम कर दिए, बहुत कम। कहाँ नाम मात्र होता, कहाँ माताएं अपने बच्चों को छाती से लगाकर घूमती थी, कहाँ अभी बायक बन गया है, कंगारू की तरह पोटली में डालती। नहीं तो शॉपिंग मार्केट में जैसे ट्रॉली होता है ना, सामान ढकेलने वाला, ऐसे बच्चों को डाल देते ट्रॉली में, ढकेलते रहते। अरे आपका बच्चा है क्या है? जी क्षमा कीजिए, आपने बोला इसीलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं प्रभु जी, पहला सही पहला बात है। जिम्मेदारी माँ बाप का भी बनता है। जी ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ बोलो। ये ट्रॉली में कैसे धकेल देते हैं? हाँ, वो आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे ना तो आपको मम्मी दिखा देगी। आए ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब पे सॉरी आप गूगल पे ट्रॉली बैग डालिए, है ना, ट्रॉली डालेंगे तो आपको फोटो दिख जाएगा। यस ठीक है, ठीक। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।